हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज दुनिया। तो आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। जो कॉमन हेडेक होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हेडेक का डेफिनेशन क्या होता है? हेडेक का डेफिनेशन होता है अगर आपको सर में या फिर इतने एरिया में या फिर गर्दन में कोई पेन हो तो इसको हम लोग हेडेक के कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली हम लोग 4 तरह के हेडेक जो होते हैं सबसे कॉमन होता है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हेडेक है इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो होता है बेसिकली ये जो होता है आपके रेट्रो ऑर्बिटल यानी आंखों के पीछे पेन होता है। ये जो पेन होता है आपका 15 मिनट से लेकर के लगभग 180 मिनट तक हो सकता है ये पेन। और क्लस्टर हेडेक जो होता है आपका, इसकी एक खासियत होती है कि ये सेम टाइम पे ही आपको सर में दर्द होगा। जैसे आज मेरे को सपोज 4 बजे के करीब दर्द हुआ तो कल भी इसी टाइम के लगभग आपको सेम जगह फील होगा। हाँ, इस हेडेक में आपको थोड़ी सी नाक से पानी आ सकता है, आंखों से पानी आ सकता है। प्लस इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली इसमें हम लोग 100% ऑक्सीजन देते हैं, 100% ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन से हेडेक कम जाता है। और अगर ऑक्सीजन से हेडेक ना कमे तब हम लोग ट्रिप्टान्स का यूज़ करते हैं, जैसे सुमाट्रिप्टान हो गया। उसके बाद आपका वेरापेमिन हो जाएगा। ये सब प्रिवेंट करने के लिए ये सब हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। तो पहला हेडेक था आपका क्लस्टर हेडेक। सेकेंड हेडेक है आपका जो कॉमन हेडेक है उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन हेडेक। तो टेंशन हेडेक बेसिकली ये आपका पूरे सर में होता है दोनों तरफ। और ये जो हेडेक होता है आपको बैंड लाइक हेडेक होता है। यहाँ से आपको ऐसा लगेगा किसी ने बैंड कोई बांध के बहुत ज़्यादा टाइट से किसी बैंड को बांध दिया गया आपके सर में, इस तरह का ये हेडेक होता है। और ये जो हेडेक होता है ये मॉडरेट टू सीवियर हेडेक की कैटेगरी में आता है। इस हेडेक में आपको नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग नहीं आती है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट हम लोग इसमें एनसेड्स दे सकते हैं। एनसेड्स जैसे हो गया आपका पैरासीटामोल हो गया, फिर आपका आइबुप्रोफेन हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया, ये सब हम लोग टैबलेट दे सकते हैं। इसके साथ हम लोग मैनेजमेंट स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन, नोरट्रिप्टाइलिन, ये सब हम लोग ड्रग्स चला सकते हैं क्रोनिक टाइम के लिए। और जो थर्ड हेडेक होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन हेडेक। देखा गया है कि माइग्रेन हेडेक सबसे कॉमन आज के टाइम यंगस्टर में होता है। तो माइग्रेन हेडेक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये बहुत ही सीवियर पेन होता है। और ये जो पेन होता है यूनिलैटरल होता है। आपको पेन जो फील होगा वो आधे सर में फील होगा। और जो पेन होगा बहुत ज़्यादा ज़ोर से होता है। अब इस पेन का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आपको 4 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक ये पेन 72 घंटे तक ये पेन आपको रह सकता है। अच्छा, इसका और एक क्राइटेरिया होता है, इस पेन में आपको विद और विदाउट ऑरा हो सकता है। ऑरा का मतलब क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने ऐसे लगेगा जैसे बिजली की कोई चमक चल रही हो। जहाँ भी आप देखिएगा ऐसे लगेगा जैसे कोई बिजली की चमचमाहट सी आपकी हो रही हो। इसको हम लोग बोलते हैं ऑरा, विद ऑरा और विदाउट ऑरा। ऑरा नहीं भी हो सकता है। अच्छा, और इसमें क्या होता है, बंदे को जिसको हेडेक होता है उसको नोजिया का भी फीलिंग होता है। आपको लाइट से सेंसिटिविटी हो जाएगा, लाइट में आने से उसको आपको धूप में जाने से और ज़्यादा हेडेक बढ़ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा साउंड सुनने में हेडेक बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं। बेसिकली ये कैसे होता है? आपको अगर अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक कर रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है, इसकी वजह से ये सब ट्रिगर किया जाता है। हम लोग ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं? तो बेसिकली इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाने के लिए, और दूसरा होता है इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? इसमें सबसे पहला जो अच्छा दवाई जो होता है कारगर, जिसको एनसेड्स बोलते हैं। एनसेड्स में आपका हो गया आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनेक, इंडोमेथासिन, ये सब हम लोग देते हैं। इसके साथ हम लोग एंटीमाइटिक्स दे देंगे, जैसे ओंडेनसाइटोन की टैबलेट हो गया, और आपका मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, ओंडेनसाइटोन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये सब हम लोग साथ में चला सकते हैं। इसके साथ हम लोग प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, ये सब दे देंगे। और TCA भी दिया जाता है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। प्रोफाइलैक्सिस में कौन सा हम लोग TCA बेसिकली प्रीफर करते हैं? जैसे हम लोग यूज़ किया जाता है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एमिट्रिप्टाइलिन या फिर नोरट्रिप्टाइलिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह के हेडेक सबसे कॉमन देखा गया। और एक तरह का हेडेक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का जो हेडेक होता है ये बेसिकली आपके आईब्रो के पीछे फील होता है। आईब्रो के पीछे फील होगा या फिर आपके चिक एरिया के पीछे साइड, दोनों साइड फील होगा। तो साइनोसाइटिक में बेसिकली ये जो हेडेक होता है, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं एंटीबायोटिक्स, और जो होता है बेसिकली पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स से ये हेडेक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ आज के बारे में। आपने आशा करता हूँ आपको हेडेक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आई होगी। घर पे कोई भी प्रिस्क्राइब आप ना करें। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।